स्वागत है। और हम क्रमानुसार परमेश्वर के वचन, स्पेशली प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जारी रखे हुए हैं। और हमने पहले देखा था कि शैतान की त्रिएकता का पहला हिस्सा जो प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में पाया जाता है, और आज हम उसकी शैतान की त्रिएकता का दूसरा हिस्सा जो प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय और पहली 10 आयतों में पाया जाता है। और जो तीसरा हिस्सा है वो 11वीं आयत से जो है अध्याय के अंत तक पाया जाता है। हम इसे अलग अलग एपिसोड में देखेंगे। आज जो है शैतान की त्रिएकता का दूसरा हिस्सा, वो प्राणी जो समुद्र में से निकला, और त्रिएकता का, शैतान की त्रिएकता का तीसरा हिस्सा जो पृथ्वी में से निकला। तो देखें 12वें अध्याय में कहा वही पुराना सांप और इब्लीस और शैतान, और 13वां अध्याय का पहली आयत में जो प्राणी समुद्र में से निकला, और फिर 11वीं आयत में जो प्राणी पृथ्वी में से निकला। आज हम इस दूसरे पशु के बारे में जो समुद्र में से निकला, शैतान की। दोस्तों, जो शैतान की त्रिएकता का दूसरा पाठ है, जिसका वर्णन जो है वो 13वें अध्याय की पहली 10 आयतों में। हम एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे। और एक महत्वपूर्ण जो है बाइबल के अध्ययनों में परमेश्वर हम पर स्पष्ट करते हैं जो इन अंत के दिनों में होने जा रहा है। 13वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का उसकी पहली आयत में यह लिखा है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। देखिए, शैतान को जब हमने देखा था, वो उसकी पहली त्रिएकता का पहला वो अजगर जिसके 7 सिर थे, और 7 सिर 7 कंटिनेंट को, 7 महाद्वीप को, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीप को बताते थे। अर्थात शैतान इन 7 महाद्वीप में विराजमान, और 10 सिर, 10 सिंह जो है 10 यूरोपियन कंट्री को बताते हैं, और उन पर राजमुकुट थे, वो राजमुकुट अधिकारों को बताते थे। और 10 देशों से मिलकर यूरो बना, और यूरो उन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा अधिकार दोस्तों जो है, जैसे बिजनेस में, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस में पहले डॉलर और पाउंड के अलावा जो तीसरी करेंसी थी वो है यूरो, और वह किसके द्वारा है? यूरोपियन कंट्री के द्वारा है, 10 कंट्रियों के द्वारा है। 7 सिर, 10 सिंग और 10 राजमुकुट। ये जो है शैतान की त्रिएकता का दूसरा पशु जो समुद्र में से निकला, और उसके भी 7 सिर, 10 सिंग और 10 राजमुकुट, 10 राजमुकुट। और ग्रीक शब्द जो है थिरियन, ये बताता है कि ये जो पशु था ये जो है वायलेंट और डरावना, भयानक जंगली पशु था। और यूहन्ना बोलता है, उसका अर्थ नबूकदनेस्सर को दानियल ने
जो है दूसरे अध्याय 41 आयत में भी बताया है। और 17वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 10 राजा और 7 सिर, ये भी जो है 17वें अध्याय में, और उसके चेहरे पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए, गालियां लिखी हुई थी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के बदनामी के लिए, जो है हर प्रकार की बदनामी के लिए इसके माथे पर यह लिखा हुआ था, लिखा हुआ था। और आगे देखेंगे आप कि 42 महीने मतलब 3.5 साल तक ये परमेश्वर के नाम की महिमा को किस में बदलेगा? कोशिश करेगा बदनामी में, गालियां बकने में। और इसे अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पे जय प्राप्त करें। जो पवित्र लोग उन दिनों में होंगे, उन दिनों में प्रार्थनाएं, उपवास कुछ काम नहीं करेगा, और वे इस पशु के सामने पवित्र लोग छोटे पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। और 42 महीने लगभग 3.5 साल, और जो है ये जो है जैसा महत्वपूर्ण जो शब्द है एंटी क्राइस्ट, ये मसीह विरोधी जो है। और आपको मैं बताऊं, ये जो 17वां सप्ताह दानियल नबी का जो रैप्चर ऑफ चर्च के बाद शुरुआत हो जाएगी, एंटी क्राइस्ट, ये एंटी क्राइस्ट का प्रतीक, ये एंटी क्राइस्ट का प्रतीक। और आपको मैं बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पशु के चिन्ह को अपना मोनो बनाया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, 200 से ज्यादा कंट्री इस दुनिया के इस संयुक्त राष्ट्र में जो है जुड़े हुए हैं। 200 से ज्यादा कंट्री दोस्तों, सारे वर्ल्ड में। और बीस्ट, थेरियन, वाइल्ड बीस्ट, क्राउन के लिए जो शब्द आया है डायडीमा, और ब्लास्फेमी या नफरत अगेंस्ट समवन वेरी वर्स। और ये वो बोलता है कि वो समुद्र में से निकला, जिसके 7 सिर, 10 सींग और उन पे 10 राजमुकुट, और इसका मुंह सिंह के समान। अगली आयत में, इसका मुंह सिंह के समान, इसके शरीर जो है वो लेपर्ड के समान चित्ते, और इसके पांव जो है भालू के समान, और इन सींगों में से एक पर बड़ा घाव था, मानो ये मरने पर है, और वो घाव अच्छा हो गया। हीलिंग मिनिस्ट्री, शैतान की हीलिंग मिनिस्ट्री, सब भाषाओं में, सब लोगों में। और ये समुद्र में से प्राणी निकला, ये ऐसा कि पवित्र लोगों पर जय प्राप्त करे, और परमेश्वर की निंदा के लिए इसे 42 महीने दिए। 42 महीने लगभग, यदि एक साल में जो है 12 महीने, तो 3 साल में 36 महीने, और 12 का आधा 6, 36 और 6 42 महीने। और दिन में गिना जाए 1260 दिन, 1260 दिन। इतने समय तक ये परमेश्वर को गालियां बकते रहे, परमेश्वर की निंदा करते रहे, और परमेश्वर ने अलाउ किया,
और ये भी कि परमेश्वर की निंदा और पवित्र लोगों से लड़ाई लड़ो और उन पे जय प्राप्त। तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं, उनके उपवास, उनका जीवन जो है कुछ काम नहीं आया और वे मृत्यु तक इसके प्रति लड़ते रहे। देखिए, शैतान की त्रिएकता का ये पहला हिस्सा हम देख चुके हैं। लाल अजगर, वही पुराना इब्लीस जो शैतान कहलाता है। दूसरा पशु ये जो समुद्र में से निकला, और तीसरा ये पृथ्वी में से निकला, और ये सारे लोगों पर अपने जो है चिन्हों को लगा रहे हैं। और वो चिन्ह 666 इसे 13वें अध्याय में हम देखेंगे। ये त्रिएकता शैतान की, बीस्ट, फॉल्स प्रोफेट, और इनके जो है ये चीज, ये जो समुद्र में से निकला, 7 सिर, 10 सींग, सिंह के जैसा मुंह, और इस पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए, चित्ते जो है तेंदुए के समान, पांव भालू के समान, पांव भालू के समान, ये वो पशु। और ये पशु जो है दानियल नबी को भी बताया गया, दानियल नबी को भी बताया गया। और जो है ऐसा पशु, ये ऐसा पशु शैतान की त्रिएकता का। और हम आगे देखेंगे कि इन्होंने सारी पृथ्वी के लोगों पर अपनी सील लगवाई, और जिन्होंने सील नहीं लगवाई, मना करा, उनके गलों को काट दिया, उनको मार डाला। ये पशु, ये प्रतीकात्मक चिन्ह है दोस्तों, ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह। जैसा मैंने कहा, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो इस पशु के चिन्ह को अपना मोनो बना लिया। ये त्रिएकता का, शैतान की त्रिएकता का दूसरा पशु, और ये तीसरा पशु। सो जो है वो बोलता है कि जो पशु मैंने देखा, वो जो है ऐसा, जो पशु मैंने देखा उसका मुंह सिंह के समान, चित्ते लेपर्ड के समान, और पांव भालू के समान। और जो अजगर था, उसने अपना सारा अधिकार इसको दे दिया, सारा अधिकार इसको दे दिया। और उसने देखा, यूहन्ना ने देखा कि जैसे मैं बोल रहा था, एक सांकेतिक सारी दुनिया को कंट्रोल करने का, एंटी क्राइस्ट का जो है वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह। और दानियल नबी को भी 7वां अध्याय दानियल नबी की पुस्तक 3 से 7 आयत में 3 पशु जो समुद्र में से निकले, और जो है पहला पशु जो है सिंह के समान, दूसरा भालू के समान, तीसरा लेपर्ड के समान। बेबीलोन, मेसोपर्सिया, ग्रीस जैसा सांकेतिक भाषा में मैंने आपको बताया। और प्रेजेंट वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन जो है, इसने इस पशु के अंग, पशु को अपना मोनो बनाया कि सारी पृथ्वी पर अब हम राज्य करेंगे। सो दोस्तों, एंटी क्राइस्ट के रूप में जो नेशन उठ सकता है वो है यूनाइटेड नेशन। पावर, सामर्थ, एक्सोयूसिया,
एक्सोयूसिया, ऑथोरिटी, अधिकार, ये भी एक्सोयूसिया, ये भी एक्सोयूसिया। और जो है हमने देखा कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, सिंह के जैसा मुंह, भालू के जैसे पांव, और चित्ते जो है तेंदुए के समान, जो है। और 42 महीने तक, 42 महीने तक, 3.5 साल तक इसे परमेश्वर की निंदा करने के लिए अधिकार दिया गया, कि परमेश्वर को गालियां बकना, अपशब्द कहना, और पवित्र लोगों पर भी जय प्राप्त करना। जो आपको मैं बोल रहा था, यूनाइटेड नेशन की ये वो मूर्ति को यूनाइटेड नेशन ने अपना मोनो बनाया है दोस्तों। ये मूर्ति स्थापित करी गई है, और ये हुआ है इसी 2023 में। इसी 2023 में ये जो है सिंह मुंह के समान, चित्ते जो है तेंदुए के समान, पांव भालू के समान, उकाब के समान पंख, सो ये यूनाइटेड नेशन का चिन्ह है। ये यूनाइटेड नेशन का चिन्ह है। ये यूनाइटेड नेशन का जो है वो नक्शा, सारी दुनिया, ये उनका मोनो, ये असल में मोनो है दोस्तों। ये असल में मोनो है जो स्थापित किए गए। सो आने वाले दिनों में ऐसी संभावना कि शायद यूनाइटेड नेशन एक एंटी क्राइस्ट के रूप में सारी दुनिया में 4-5 चीजें होंगी। 1 रिलीजन, एक धर्म, 1 नेशन, एक राष्ट्र, 1 करेंसी, एक करेंसी, और कोई बाढ़ नहीं, वीसा की कोई जरूरत नहीं। एक करेंसी के में जो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, एक राष्ट्र, और सारे देशों से समझौता। पहले 3.5 साल तक शायद सब अच्छा चलता रहे, वो पीस बताता रहेगा। वो 3.5 साल के बाद में वो अपने आप को राजा घोषित करेगा, और 3.5 साल के बाद में अपने चिन्हों को सारे लोगों पर लगाएगा, और जो न लगाए उनको मार डालो। ये जो है, जैसा मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये दुनिया इस तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जो है ये उसके अर्थ, सारी दुनिया में प्रभु के लोग सचेत हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु आप चाहता है, अपने लोगों को सचेत करता है, प्रभु बताता है। और हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन ने कैसे इसे अपना मोनो बना लिया है, और हो सकता है कि ये जो है आगे जो है प्रभु के लोगों पर ये राज्य करे, और जो है फिर वो बोलता है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। प्राण घातक घाव उसके सिर पर लगा था, और वो इतना खतरनाक था
कि सब सोच रहे थे मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, लेकिन वो घाव अच्छा हो गया। हीलिंग मिनिस्ट्री, शैतान की हीलिंग मिनिस्ट्री दोस्तों, और शैतान की हीलिंग मिनिस्ट्री जो है शैतान ने कर दिखाई। वो घाव को अच्छा कर दिया, वो घाव को अच्छा कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि हर चमत्कार के पीछे कौन है उसको देखें। हर चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, हर चमत्कार को नमस्कार नहीं करना, उसके पीछे की मानसिकता, कौन उसके पीछे लोग हैं, उनका क्या पर्पस है, ये सब जानकारी लेकर के, और जब ये प्राण घातक घाव अच्छा हो गया तो सारी दुनिया के लोग उसके पीछे चले, आश्चर्य कर्म करते हुए उसके पीछे चले। मरने पर था थेनेटॉस, थेनेटॉस, और सारी दुनिया, जो शब्द आया जी, अर्थ, अर्थ, सो उसके सिरों पर ऐसा घाव लगा हुआ था कि वो मरने पर है, लेकिन वो प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, प्राण घातक घाव अच्छा हो गया दोस्तों। और हीलिंग मिनिस्ट्री ऐसी जबरदस्त हुई, उसके बाद जो है सारी पृथ्वी के लोग उसके पीछे अचंबा करते हुए चले, सारी पृथ्वी के लोग उसके पीछे अचंबा करते हुए चले कि कौन इसके समान है, कौन इसके समान है, और कौन इससे लड़ सकता है। सारी पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी के लोग इस पशु के पीछे चले कि कौन इसके समान है, कौन इससे लड़ सकता है। सो जो है, और उन्होंने, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है और कौन इससे लड़ सकता है। उन्होंने अजगर की पूजा की, अजगर की पूजा की। अजगर मतलब शैतान, वही इब्लिस, वही पुराना सर्प। और उसके बाद इस पशु की भी पूजा करी और कहा कि कौन इनसे लड़ सकता है, कौन ऐसे आश्चर्य कर्म कर सकता है। और जो है आराधना, वर्शिप, प्रोस्क्यूनिटिस, वर्शिप, पावर, एक्सोयूसिया, पावर। उस पशु ने, उस अजगर ने अपना पावर इसको दे दिया था। सो इस पशु की भी पूजा करी, और पशु और वो अजगर ये इतने पावरफुल थे। हीलिंग मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, अन्य अन्य भाषाएं भी बोलना, सारी पृथ्वी के लोग इसके पीछे चले कि कौन इस पशु के समान, कौन उससे लड़ सकता है, कौन उससे लड़ सकता है। और सारी पृथ्वी दोस्तों, ये जो है इस रीति से इसके पीछे चली, इस रीति से इसके पीछे चली कि कौन इससे लड़ सकता है। और उसको बड़ा बोलने और निंदा करने के लिए ऐसा मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। बड़े बोलने के लिए, बड़े बोलने के लिए, निंदा करने के लिए, ब्लेस्फेमीज, उसको यह अधिकार दिया गया। और 42 महीने तक, 42 मंथ्स। और वो कोई और नहीं, वो कौन?
एंटी क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। और परमेश्वर की निंदा करने के लिए उसने अपना मुंह खोला, उसने अपना मुंह खोला। और परमेश्वर की निंदा जो है हम जो है दानियल नबी की पुस्तक का 7वां अध्याय और 3रा अध्याय में भी देखते हैं कि नबूकदनेस्सर ने वो मूर्ति खड़ी कराई और कहा जो इस मूर्ति के सामने नहीं झुके उसको मरवा डालो। सदरक मेसक अबेदनगो को कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, मर जाएंगे लेकिन इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। नबूकदनेस्सर का गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा जो आग की धधकती भट्टी है उसको 7 गुना और भड़काओ और तब डाल दो। और 7 गुना और धधकाई गई और उसमें सदरक मेसक अबेदनगो तीनों को डाल दिया। लेकिन ध्यान से देखा तो क्या देखा, वो 3 नहीं, वो 4 जन है, 4 जन है। और चौथे मनुष्य का रूप वो परमेश्वर के जैसा है। और जो जो डाल रहे थे सैनिक लोग वे झुलस रहे थे, लेकिन इनको आग का एक असर नहीं हुआ। नबूकदनेस्सर ने कहा हे सदरक मेसक अबेदनगो आ जाओ। और जब आए तो उनके बाल तक नहीं जले थे। ये था परमेश्वर, ये था परमेश्वर। और देखें स्पीकिंग लियो, वे परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह, ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमिया, परमेश्वर की निंदा करने के लिए इन्होंने अपना मुंह खोला। और 42 महीने तक, 42 महीने तक इन्हें जो है ये अधिकार दिया गया कि गालियां बकें, बुरी बात कहें और 42 महीने तक और पवित्र लोगों पर भी जय प्राप्त करें। तो उन दिनों में प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी दोस्तों, उन दिनों में प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी। और लिखा है उसने अपना मुंह खोला, परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसने अपना मुंह खोला, परमेश्वर के तंबू, स्वर्ग के रहने वालों और जो संभव जो था उसने सबकी निंदा करी, सबकी निंदा करी। और तीमुथियुस में भी हिमेनियस, एलेक्जेंडर और जो है लेवी व्यवस्था में भी जो है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोल रहे थे उनको मार डाला गया। ब्लेस्फेमी के लिए हमने देख लिया, ब्लेस्फेमिया, ब्लेस्फेमिया, ब्लेस्फेम तंबू के लिए जो है स्कीनी टैबरनेकल, और स्वर्ग के लिए जो शब्द है वह है हेवन ओरेनोस, ओरेनोस। और उन्होंने परमेश्वर की निंदा करने के लिए, स्वर्ग के लोगों की निंदा करने के लिए, और परमेश्वर के तंबू, 3 लोगों के, परमेश्वर के तंबू और स्वर्ग के लोगों, स्वर्ग की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला भरपूरी से। और ये 42 महीने तक दोस्तों ये काम होता रहा, 42 महीने तक ये काम होता रहा। और ये भी उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पे जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। और ये कि वो पवित्र लोगों से लड़े
हर एक कुल और भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। पवित्र लोगों से लड़े, पवित्र लोगों से लड़े। 42 महीने तक, 42 महीने तक जो है वो पवित्र लोगों से लड़े और उसे अधिकार दिया गया। पवित्र शब्द जो आया है सेंट्स अंग्रेजी में, होली, हेगियोस, हेगियोस, जो परमेश्वर ने अलग किया, पावर, एक्सोयूसिया, और विभिन्न जातियां, प्योर जातियां, भाषा, ग्लॉसा, राष्ट्र, इथेनिकॉस, ये दोस्तों उन्हें इन पे राष्ट्रों पे, भाषाओं बोलने वालों पे, जातियों पर यह अधिकार दिया गया। और देखिए जो मैं बोल रहा था, एंटी क्राइस्ट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड लीडर, वन वर्ल्ड रिलीजन एंड वन वर्ल्ड करेंसी। सो पूरी रीति से जो है संयुक्त राष्ट्र इसकी ओर बढ़ रहा है। और ये दोस्तों कब हो जाएगा हमें नहीं मालूम, कब हो जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एंटी क्राइस्ट और ये बड़ी जल्दी होने वाला है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने अपना चिन्ह इस पशु को बना लिया और नई सरकार, पूरा एक सरकार, एक करेंसी, एक राष्ट्र, ये और उनका एक लीडर, एक लीडर। ये महत्वपूर्ण चीज दोस्तों इस दुनिया में जो है बड़ी जल्दी और सारे लोग जो है इसके पीछे चलेंगे, और जो न चले उनको वो मरवा डाले। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दोस्तों ये बड़ी जल्दी इस संसार में लागू होने वाला है। और समयों और आधे समय 3.5 साल, 42 महीने, 1260 दिन। सो दोस्तों ये एक जगह नहीं, ये दानियल नबी में, प्रकाशित वाक्य में इतनी जगह ये समय आया है। सो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंटी क्राइस्ट, ये वो चिन्ह उसके, ये उसके चिन्ह। और दोस्तों जो है शैतान पूरे जोर से, और क्या लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करें। हमने देखा था कि जब आपने पृथ्वी पर प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा तो स्वर्ग में उनके नाम लिखे गए। तो यहाँ वे लोग थे जिन्होंने प्रभु को इनकार किया, तो उनके नाम भी स्वर्ग की पुस्तक में नहीं लिखे गए। वे इसकी पूजा करेंगे, वे इसकी पूजा करेंगे। और बाइबल में एक जगह नहीं, कई जगह, निर्गमन की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार, और प्रभु बोलता है 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले वे आग की झील में डाले गए, वे आग की झील में डाले गए। और पृथ्वी पर वे लोग इस पशु की पूजा करेंगे, वे पृथ्वी पर वे लोग इस पशु की पूजा करेंगे। सो जो जिनके नाम ओनोमा
किताब के लिए बिब्लॉस, बिब्लॉस, मेमने के जीवन की पुस्तक, मेमने के लिए अर्नियन, अर्नियन, कॉस्मोस, वे सब लोग जो है जिनके नाम उस पुस्तक में लिखे नहीं गए, वे पूजा करेंगे। और वे लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे गए, वे इस पशु की पूजा करेंगे। और जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु प्रकाशित वाक्य के दूसरे तीसरे अध्याय में भी कहते हैं, और जब सुसमाचार में थे, पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कहा, जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता? आंखें खोले। आंखें रहते हुए अंधों समान नहीं, अंधों समान नहीं, कान रहते हुए बहरों समान नहीं, हृदय रहते हुए जो है दूसरों के समान नहीं। ऐसा व्यवहार रखें, ऐसा व्यवहार रखें। प्रभु चाहता है कि अपने लोगों के आत्मिक कान खोले, आत्मिक कान खोले, और प्रभु चाहता है कि उनकी आत्मिक आंखें भी खोले। सो अब ये हम पे निर्भर रहेगा कि हम प्रभु की बातों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और जो है जिसे कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है कि मर जाए, कैद में पड़ जाए, मर जाए, कैद में पड़ जाए, जेल खानों में जाए, तलवार से मारना है तो तलवार से मरे, संसारिक रीति से मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि शैतान उन लोगों को मार डालेगा जो उसके नाम की स्तुति आराधना नहीं करेंगे, जो उसके नाम को नहीं पूजेंगे, उनको वो मरवा डालेगा। फेथ, पिस्टोस, पेशेंस, धीरज, हुपेमोन, हुपेमोन, पवित्र लोगों का विश्वास और धीरज इसी में है कि जिसे तलवार से मरना है वो तलवार से मर जाए, जिसे जेल खाने में जाना है जेल खाने में जाए। विश्वास और धीरज इसी में है कि पृथ्वी पे अपने प्राण गंवा दें तो गंवा दें, लेकिन स्वर्ग में अपने प्राणों को बचाएं, अनंत जीवन के लिए अपने प्राणों को बचाएं। और प्रभु ऐसे लोगों की सहायता करना चाहता है। सो क्या आप चाहते हैं कि प्रभु के पास आएं और प्रभु आप सबकी भी सहायता मदद करें? आएं, अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, दुआ करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के प्रगटीकरण के लिए। और आप चाहते हैं कि आपके लोग समझ जाएं इन अंत के दिनों में कईयों को मरना पड़े, कईयों को कैद में जाना, रहने की क्षमता प्रदान करें। जब तक इस पृथ्वी पर रहें प्रभु आपके कहलाते रहें। धन्यवाद प्रभु, जो आप कान देते हैं तो खुद भी सुनते हैं, जो आंख देते हैं तो खुद भी देखते हैं, जो मन देते हैं खुद भी सोचते विचारते। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh
Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.